दोस्तों नमस्कार। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से। कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो सी टेट और यूपी टेट में आ चुके हैं। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो पहला नंबर आपका आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था खिलौने की आयु कही जाती है। और खेल की आयु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2। तो खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बाल्यावस्था में समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था में बालक रखता है? तो ये शैशवावस्था में रहता है। और क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। शैशवावस्था की अवधि होती है। तो शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 5 वर्ष, या कभी कभी यह भी दे देता है कि 0 से 5 वर्ष। 0 का मतलब जन्म से 5 वर्ष ही होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? यानी जो बच्चे दूध के दांत जिनको कहा जाता है, तो उस समय दूध की दांत की संख्या 20 होती है। अब आते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 7 पे, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था होती है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था। 0 से 5 शैशवावस्था होती है और 5 से 12 साल बाल्यावस्था होती है। 12 से 18 साल किशोरावस्था होती है। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी को बालक के शताब्दी किसने कहा? तो क्रो ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। प्रथम वर्षों में तो यह किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो स्टैंग ने कहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है, बाल्यावस्था का समय होता है। तो कभी कभी 5 से 12 वर्ष भी दे देता है, कभी कभी 6 से 12 वर्ष दे देता है। दोनों आंसर सही होते हैं। तो 6 से 12 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है? तो संस्कार की जरूरत बालक को शैशवावस्था में पड़ती है और शैशवावस्था को ही संस्कारों की अवस्था कही जाती है। और क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? देखिए, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। और प्रश्न नंबर 15, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल्यावस्था में बच्चे संग्रह करने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं और वे संग्रह करते हैं। गिरोह की अवस्था, गिरोह में रहते हैं, टोली में रहते हैं, जिसे गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 17, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो नैतिकता का अभाव बालक को जानकारी बहुत ही कम होती है, शैशवावस्था होता है।
अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। बालक का मस्तिष्क कोरा प्लेट है, किसका कथन है? तो प्लेटो ने कहा कि बालक का मस्तिष्क जो है कोरा प्लेट होता है। अब अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसका कथन है? दोनों में अंतर होता है, मस्तिष्क दोनों में जुड़ा हुआ है। एक में कोरा प्लेट प्लेटो ने कहा, और दूसरे में जॉन लॉक ने कहा कि कोरा कागज होता है। दोनों में अंतर है। प्रश्न नंबर 20। बालक का मन कोरा कागज होता है। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क है, यहाँ पर मन आ गया। अब यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक का मन कोरा कागज होता है, यह रूसो ने कहा है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो इसकी हम जानकारी रखना चाहते हैं। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एंड बुश ने कहा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। बालक को कुछ भी बनना होता है, प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह किसने कहा है? तो फ्राइड ने कहा है कि बालक को जैसा हम संस्कार देते हैं 5 वर्षों में, उसी के हिसाब से बालक बनना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, किसने कहा है? तो यह थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। और क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। शैशवावस्था में सीखने की सीमा, सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है, यह कथन किसका है? तो वाटसन जी का यह कथन है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा, सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। और क्वेश्चन नंबर हम 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? बाल्यावस्था का निर्माण काल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था का निर्माण काल कहा है फ्राइड ने कहा है। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो किशोरावस्था में क्रमशः विकास का सिद्धांत शुरू हो जाता है, तो यह किंग ने कहा है। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो यह जान लीजिए, क्रो एंड क्रो नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा में परिवर्तन कर लेता है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है? तो कार्ल एंड बुश ने कहा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? तो बाल्यकाल में बच्चे सुस्ती की अवस्था में होते हैं। और गंदी आयु की अवस्था भी बाल्यकाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यह 30 है। इसलिए कहा जाता है कि बालक खेलता है तो कपड़े भी गंदा बहुत करता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका कथन है?
यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसमें बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। परिपक्व हो जाते हैं और उनके कदम भी बहकते रहते हैं। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? तो स्टैनले हॉल की यह पुस्तक लिखी गई है उनके द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक थे और बच्चों के बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल का यह कथन है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की विकास का नाजुक समय होता है। यह इम्पॉर्टेंट है, वैलेंटाइन का है, उन्होंने यह थ्योरी दिया। विषय लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह होता है विषय लिंगी, अर्थात मेल का फीमेल के साथ आकर्षण, फेल का फीमेल के साथ आकर्षण, यानी मेल का फीमेल से या फीमेल का मेल के प्रति, यह किशोरावस्था में ही होता है। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं। यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल का यह कथन है कि छलांग मारकर विकास किशोरावस्था में होते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 37, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है, यानी लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, लड़कों की आवाज़ भद्दी होती है, मोटी होती है। तो वह किस कारण होता है? थायराइड ग्रंथियों के बढ़ने से होता है। अब 38 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ किसका मत है? तो यह मत है रूसो का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, उनको चला करके वो सीखने की कोशिश करता है। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उत्तर है इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उसका उत्तर है ओडिपस ग्रंथि। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। कभी कभी इनकी संख्या 300 भी दे देता है, तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है आपका शैशवावस्था में। बार बार किसी कार्य को दोहराने की कोशिश करता है बालक। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। बिना किसी उद्देश्य का बालक इधर उधर घूमता है तो बालक